सद्दाम हुसैन अपने दौर के सबसे पावरफुल मुस्लिम लीडर थे। दुनिया का कोई न्यूज़पेपर या कोई अखबार ऐसा नहीं था जब उनके बारे में कोई खबर ना छपती हो। वही अमेरिका जो कभी उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुसलमानों के अवार्ड से नवाजता था, तो कभी यूनाइटेड नेशन द्वारा उनके देश को सम्मानित किया जाता। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही अमेरिका जो सद्दाम हुसैन का इराक युद्ध में साथ दे रहा था, जो अमेरिका ईरान के खिलाफ सद्दाम हुसैन को हथियार सप्लाई कर रहा था, अचानक से सद्दाम हुसैन का दुश्मन कैसे बन गया? आखिर सद्दाम हुसैन से गलती कहां पर हुई कि वो अमेरिका की नजरों में अचानक से विलन बन गए? तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1968 से, जब सद्दाम हुसैन और उनके साथियों ने मिलकर इराक की सत्ता से अब्दुल रहमान आरिफ को उखाड़ फेंका था। अब्दुल रहमान के बारे में कहा जाता है कि यही वो शख्स था जिसने अपने फायदे के लिए इराक के तेल और उसके एम्पायर को ब्रिटेन के हाथों गिरवी रख दिया था। जिस समय यह तख्ता पलट हुआ, उस समय इराक और ईरान में एक जैसे हालात थे। दोनों देशों में ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने मुसलमानों के तेल साम्राज्य पर कब्जा कर रखा था। पश्चिमी देशों की दखल अंदाजी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि ये देश बस नाम के मुसलमान थे। इनकी धन दौलत और संपदा का इस्तेमाल विदेशी कर रहे थे। और सद्दाम हुसैन की बात, पार्टी का यह आंदोलन इसी साम्राज्यवाद के खिलाफ था। इस आंदोलन ने न सिर्फ ब्रिटिश समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका, बल्कि इराक को सद्दाम जैसा एक ऐसा राजनेता दिया जिसकी धमक दशकों तक पूरी दुनिया में सुनाई देती रही। यह घटना इराक के इतिहास में 17 जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। इस आंदोलन और इस क्रांति के नतीजे में ही सद्दाम हुसैन 1968 में पहली बार इराक के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। सद्दाम हुसैन ने वाइस प्रेसिडेंट बनते ही क्रांतिकारी काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने सत्ता हाथ में आते ही इराक की पेट्रोलियम कंपनी के राष्ट्रीयकरण के आदेश दे दिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शुरू दिया और दुनिया भर से वैज्ञानिकों को बुलाकर सबसे आधुनिक हथियार बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी। इराक में होने वाले इस अचानक बदलाव से हर कोई हैरान था। अमेरिका ईरान में पहले ही फंसा हुआ था और अब सद्दाम हुसैन मिडिल ईस्ट का मैदान और तंग करते जा रहे थे। सद्दाम हुसैन अमेरिका के लिए इसलिए भी नाकाबिले बर्दाश्त थे क्योंकि वह ईरान में शाह की सत्ता की खिलाफत का समर्थन कर रहे थे। इजरायली और यहूदी लेखक की फ्रेमंग सद्दाम हुसैन के दबदबे के बारे में लिखता है कि जब इराक में तख्ता पलट हुआ तो इराक के भावी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की खोपड़ी पर बंदूक लगाकर खुद उसे उसके जहाज तक छोड़ने गए थे, जिससे उन्हें इराक से बेदखल किया जाना था। इराक में सत्ता परिवर्तन के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था। सद्दाम हुसैन इराक फर्स्ट के नारे के साथ अपने देश की सत्ता पर पकड़ मजबूत करते जा रहे थे। लेकिन तभी एक घटना घटी जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के ज्योग्राफी को तब्दील करके रख दिया। एक तो सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बने और दूसरा यह कि ईरान की सत्ता उनके हाथों में आ गई। यह इत्तेफाक था कि इतिहास के दो महत्वाकांक्षी लोग एक साथ अपने देश की बागडोर संभल रहे थे। अमेरिका के लिए इससे बड़ी नाकामी क्या होगी कि ईरान और इराक के मुसलमानों ने एक साथ अमेरिका समर्थक सरकार को उखाड़ फेंका था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ी DDH रही थी, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वर्चस्व को बचाए रख सकती थी। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए मुस्लिम देशों को जंग में झोंकने की तैयारी भी कर चुका था। उसे बस एक मौके की तलाश थी और उसे वो मौका दिया ईरान ने। तभी 1980 में अमेरिका ने खबर प्रकाशित करवाई कि ईरान इराक पर हमला करने वाला है। इस झूठी खबर ने इराक ईरान में कोहराम मचा दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सद्दाम हुसैन ने अपनी सेना को तैयारी के आदेश दे दिए। जंग का मैदान सजा दिया गया और आखिरकार 1980 की एक रात सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। इस हम ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में कदम जमाने का एक और मौका दे दिया। टारगेटिंग ईरान पुस्तक के लेखक डेविड लिखते हैं कि ईरान तो ही अमेरिका का रीगन एडमिनिस्ट्रेशन ईरान को यह खतरे के रूप में देखता था। ऐसे में उसने इस जंग में सद्दाम हुसैन का समर्थन करने का फैसला किया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सद्दाम हुसैन को हथियार मुहैया कराए और उसकी हर तरह से मदद की और कई मुस्लिम देशों को इराक के समर्थन में खड़ा कर दिया। एक तरफ सद्दाम हुसैन अपनी सत्ता बचा रहे थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका सद्दाम का सहारा लेकर ईरान पर फिर से कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था। सद्दाम हुसैन ने सोचा था
कि ये जंग बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जिस जंग की शुरुआत की है वह अंतहीन है। सद्दाम हुसैन ने जब हमला किया तो वो साल 1980 था और जब ये जंग खत्म हुई तो साल 1988। इस जंग को खत्म होने में 8 साल का समय लग गया, लेकिन इसके बावजूद भी इराक ईरान को जीत नहीं पाया और सद्दाम हुसैन की फौज को खाली हाथ अपने देश लौटना पड़ा। अमेरिका इस जंग में इराक की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि वो इन दोनों देशों को बर्बाद करने के तरीके ढूंढ रहा था और सद्दाम हुसैन को बर्बाद करने की पटकथा इस युद्ध के ही लिख दी गई थी। जब सद्दाम हुसैन पर इस जंग में केमिकल हथियार के इस्तेमाल के आरोप लगाए गए, 1990 तक सद्दाम हुसैन मुस्लिम दुनिया के सबसे लोकप्रिय चेहरा बन चुके थे। उनके रौब दबदबे के आगे अमेरिकी साम्राज्य नजर आने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन न्यू इंटरनेशनलिस्टी के मुताबिक सद्दाम हुसैन के दौर में इराक सबसे ज्यादा संपन्न देश था। सद्दाम हुसैन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इराक में एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया।